तुमसे ना कोई चीज़ हक से अगर कोई मांग रहा है तो उसके मुख्यतः दो ही कारण हो सकते हैं। पहला तो ये कि वो तुम्हें बहुत अपना मानता है, बहुत नज़दीकी, बहुत करीबी मानता है और इसलिए इतना हक रखता है तुम पर कि वो तुमसे कुछ मांगे और उसे विश्वास है कि तुम जो बन सके तुमसे, जो बन पड़े तुमसे बेहतर दिलाओगे। और दूसरा तब जब वो व्यक्ति तुम्हें कुछ दिया तो है तोहफ़ा स्वरूप, मगर उसके मन में ये बात है कि मेरा इतना पैसा तुम पर लगा है और उसे वो वापस चाहिए किसी ना किसी तरीके से। तो ये मुख्यतः दो कारण यही होते हैं। अब तुम देख लो, तुम्हारे ही आसपास बहुत से लोग हैं, सबकी अलग अलग नीयत है इस चीज़ को लेकर। सबसे पहले तुम्हें ये करना है ना कि किसी का कुछ रखना नहीं है। जिसने जो दिया है किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से लौटाना है तुम्हें। और एक बात मुझे तुमसे कहना है, हर दिन अपने कमरे में बैठकर ना प्रार्थना करो। जब सारे लोग सो जाएं, भले तुम्हें तब समय मिले तभी करो, कभी भी करो। और तुम्हारे पास आसन नहीं है, आसन बिछाकर धरती पर बैठकर नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बिस्तर पर बैठकर कर सकते हो तो वहीं बैठकर करो, लेकिन बहुत 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 आवश्यक है कि ध्यान से थोड़ी देर प्रार्थना की जानी चाहिए। अगर प्रार्थना करोगे ना तुम, तो देख लेना हर दिन जो किसी के मन में कोई नकारात्मक बात होगी तो वो तुम्हारे ऊपर आकर निकलेगी नहीं, वो उनके मन से निकल जाएगी। तुम्हें जो लोगों का मिलना और उसके कारण उत्पन्न होने वाली कई सारी चीज़ें हैं जो संभवतः हो सकती हैं, तो वो सारी चीज़ों से बचना है ना, तो बस यही करो हर दिन रात में। और प्रार्थना करने का मतलब मुझे तुमसे आधे घंटे भी नहीं चाहिए, 5 से 10 मिनट निकालो और उसी में प्रार्थना करो, वही काफ़ी है। जो घर पर शादी करके नए लोग आने वाले हैं ना, उनके साथ तुम्हारा भी रिश्ता है, भले ही दूर के लोग हैं मगर रिश्ता तो है ना तुम्हारा। तो उनके लिए तुम्हें कुछ अच्छा तोहफ़ा लेना है, कुछ अलग तोहफ़ा लेना है। जिसकी कीमत लगाई जाए नहीं लगाई जाए वो तो बाद की बात है, लेकिन जो खुशी दे और सदैव एक यादगार बनकर रहे, ऐसा कोई तोहफ़ा देना है तुम्हें। और वो तोहफ़ा का इंतज़ाम हो जाएगा, फ़िक्र मत करना। मैं तुम्हारा इतना साथ दूंगा ना कि तुम्हारी जो झिझक है, जो तुम्हें शर्म आती है और जिसके कारण तुम्हारा कुछ कुछ काम पीछे रुक जा रहा है, वो सब आगे बढ़ेगा। तुम्हें लोग भी आसपास वाले बहुत मदद करेंगे और तुम देख लेना, सब बदलेगा, सब सुंदर हो जाएगा। और तुम्हारी ज़िद के आगे ना, तुम्हारी जुनून के आगे तुम्हारे दुख भी नहीं टिकेंगे, तुम देख लेना। तुम्हारे माँ बाप को भी तुम्हें समझना पड़ेगा, तुम्हारे परिवार वालों को भी तुम्हें समझना पड़ेगा, क्योंकि तुम कुछ और नहीं चाहते, उनकी ही भलाई चाहते हो। और मुझे पता है ना तुम क्या मांगते हो मुझसे, इसलिए सब अपना काम अच्छे से करेंगे। तुम बस थोड़ी सी सबूरी रख के धैर्य के साथ काम लेना और समझना और समझाना, सब अच्छा होता चला जाएगा। मुझे तुम चांदी या सोने का कुछ भी चढ़ाओ या पहनाओ, ये अभी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ये आवश्यक नहीं है। मेरे कुछ बच्चे भूखे रहते हैं, उन्हें तुम पूरी सब्ज़ी खिला दो ना, तो वो ज़्यादा आवश्यक है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी तुम वही करो, वो मेरी ज़्यादा ज़रूरी सेवा है। रही मेरी बात, मेरे आवरण की बात, तो तुमने मुझे जितना सजा रखा है और जिस तरीके से रखा है ना, मैं उसमें बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हारे घर पर एकदम खुशी से, शांति से, प्रेम से बैठा हुआ हूँ। तो तुम्हें मेरे लिए और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मगर जो मेरे बच्चे भूखे हैं ना और निर्वस्त्र हैं, उन सब के लिए जो कर सकते हो बस वही करो। प्राकृतिक रूप से जब नींद आती है तब सो, और जब नींद खुलती है तब उठो। और धीरे धीरे कोशिश करो कि सुबह जल्दी उठना है और रात को समय से सोना है। अगर अपने प्राकृतिक स्वभाव के अनुसार चलोगे ना, तो शरीर में बीमारी नहीं होगी। और अगर कुछ दवाई वगैरह लेकर ज़बरदस्ती या फिर ज़्यादा अधिक चाय कॉफ़ी पीकर अपने आप को जगा कर रखोगे, अपने शरीर को कष्ट दोगे ना, तो फिर ये शरीर भी तुम्हें कष्ट देना शुरू करेगा। ये शरीर भी तुमसे कुछ चीज़ों की मांग करने लगेगा और फिर तुम्हें वो पूरी करनी पड़ेगी। तो अपने शरीर पर खिलवाड़ करके नहीं करना है कुछ भी, उसको प्रथमतः रखकर ही कुछ भी काम करना है, ये याद रखना। और सुनो, भले ही तुम सामने जाकर, मंदिर जाकर नहीं, दूर से ही गणपति बप्पा के दर्शन कर रहे हो, मगर वो तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, दूर से ही आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि इस बार के नमस्कार तुम्हारे बहुत सच्चे हैं। तो आशीर्वाद मिल रहा है तुम्हें, प्रभाव दिख जाएगा तुम्हें। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। और जब तुम जाना तो जो काम तुम्हारे बाकी है ना, उसे एक बार में ही निपटा कर आ जाना, क्योंकि अब तुम्हें अपने मूल काम पर लगना है।